बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी एलोवेरा का हलवा। एलोवेरा जो कि मेरे पास है, इसका एक पत्ता मैंने लिया है और ये जो एलोवेरा है हमने अपने घर में ही इसका प्लांट लगाया हुआ है और मैंने अपने घर में जो प्लांट लगाया है वहीं से मैं उतार के ला के तो इसका हलवा तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, एक प्याली मैंने शक्कर की ली है, एक प्याली सूजी की ली है, एक प्याली घी का लिया है और इसमें गिरी बादाम मेवे ये हम अपनी पसंद से ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी, ठीक है, इसकी कोई नहीं है पैमाइश। और एक ही मैंने प्याली दूध के लिया और एक गिलास पानी का। और इसके अलावा मेरे पास है ये छोटी इलायची है, इसके मुंह खोल लेने हैं और दालचीनी का एक टुकड़ा है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसको काटना कैसे है। जब हमने इसको प्लांट से उतारना है तो उतार के तो हमने इसको पहले इसको इस तरह सीधा रखना है। एक घंटा रख लें, आधा घंटा रख लें, तो जब इसमें से येलो वाटर बिल्कुल निकल जाए तो उसके बाद हम इसको वॉश करके तो फिर हम इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे कितने हैं। ये इसी तरह छुरी लेनी है, छुरी के साथ इसको पहले साइडों से काटना है। मेरे चैनल पे पहले इसका जूस बनाने का तरीका भी है। मैं अपने घर में ही से ही इसका पत्ता लेती हूँ और इसका हम जूस भी तैयार कर लेती हैं, इसका हलवा भी तैयार कर लेती हैं। ये जो एलोवेरा का हलवा है ये हमारी जोड़ों के दर्द के लिए, हमारी कमर के दर्द के लिए और हमारी घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ख़ास तौर पे जिनको कमर का दर्द हो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस तरह इसकी मैं ये कटिंग कर लेती हूँ। इसका छोटा सा पीस उतारती है, इस तरह आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। घर में प्लांट लगाए और लगा के तो फ्रेश उतार के अगर इसका हम हलवा बनाएं तो बहुत ही मज़े का हलवा बनता है। ये एक हेल्थी हलवा बनेगा, मज़े का हलवा, क्योंकि वैसे ये थोड़ा सा कड़वा होता है तो वैसे तो ये खाया नहीं जाता। तो इसी तरह इसके लड्डू बनाकर, इसका जूस बनाकर, इसका हलवा बनाकर हम खा सकते हैं। अपने बच्चों को बना के भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बड़े बुज़ुर्गों के लिए जिनकी कमर में दर्द रहता है, जिनकी घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। ये देखें कितना अच्छा निकला है, जैसे क्रिस्टल। पहले इसके ये छोटा सा इसका पीस काट लेती है, इस तरह से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करके फिर इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए ऊपर से इसको नाइफ़ के साथ, छोटी सी नाइफ़ लेनी है, बड़ी वाली नहीं लेनी जिस तरह की मैंने ली है। इस तरह जल्दी इसकी कटिंग हो जाती है। मैं अक्सर इसका कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और इसकी कटिंग जो ना इसी तरह ही जल्दी से कर लेती हूँ। इसी तरह मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं और भी लेके आई हूँ, लेकिन मैं हलवा सिर्फ उतने का ही बनाऊँगी। ये देखिए इतना प्यारा है, खूबसूरत। मैं अपने प्लांट से इसी तरह उतार के लाती हूँ और फिर ला के इसके जो भी मैंने बनाना हो ला के पहले मैं इसको वॉश करती हूँ। वॉश करके तो फिर मैं इसको रख लेती हूँ और फिर मैंने जो भी इसका तैयार करना हो ना तो मैं कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं इसका सिर्फ हलवा बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं जो रेडी करना होगा कर लूँगी। मैंने आपको दिखाना था। इसी तरह हमने घर का अगर फ्रेश लेंगे तो हमारी हर चीज़ अच्छी बनेगी, मज़े की बनेगी। हलवा भी बहुत मज़े का बनेगा। अब ये ना सोचे कि ये अगर कड़वा है तो कड़वा बनेगा। इसका जूस भी बहुत ही अच्छा बनता है, आप मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी देख सकती है। बिल्कुल नहीं कड़वा बनता, बहुत ही मज़े का बनता है। सबसे बड़ी बात है आप कड़वाहट को ना देखें, कड़वा तो बनेगा ही नहीं, बल्कि आप इसके फ़ायदे देखिए कि इसके फ़ायदे कितने हैं। बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। 100% हेल्थी है ये, हर लिहाज से हेल्थी टॉनिक है, मैजिक टॉनिक है ये किस्म का।
इसी तरह मैं सारे की कटिंग कर लेती हूँ। मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। ये एक प्याली ही लेना है, ठीक है। ये एक प्याली है तकरीबन। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। मेरे पास दूध जो है इसको मैं ब्लेंडर में डाल देती हूँ, जग में, ठीक है। एक प्याली दूध था। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, डिब्बे वाला भी ले सकते हैं, गाय का भी ले सकते हैं। अब इसमें ये डाल के तो इसको ब्लेंड कर लेना है। अब दूसरी तरफ ये जो सूजी है इसको हमने लाइट पिंक करना है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास जो सूजी है एक प्याली, इसको हमने ये हल्की आंच पे, मैंने अपने पॉट के नीचे आग जला ली है, इसमें डाल के इसको हमने लाइट पिंक करना है। जलाना नहीं है, हल्की आंच पे ही, घी के बगैर। इसमें घी बिल्कुल नहीं डालना, घी बाद में डलेगा। घी के बगैर ही हम इसको स्लोली करेंगे। आंच को हल्का ही रखना है। जैसे इसका सुनहरी कलर हो जाएगा फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। सूजी को मैंने लाइट पिंक कर लिया है। लाइट पिंक कलर ही इसका करना है, सुनहरा कलर, इसको सुनहरा कलर कहते हैं, ठीक है। सुनहरी कलर इसका हो गया है। अब इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ पॉट पे। अब मैं इसमें डाल के तो इसको निकाल लेती हूँ। अब 1 गिलास पानी डाल के तो शक्कर डाल के मैं शीरा बनाऊंगी उसी पॉट में। शक्कर को हमने मेल्ट करना है पानी के अंदर। शक्कर को हमने मिक्स कर लिया है। अब ये जो मैंने एलोवेरा और दूध को ब्लेंड किया है ये डाल देना है। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ का फ़ायदा हो ना उसी को बनाना चाहिए। इसमें हम ये इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दें, ये हम खुशबू के लिए, और अच्छा फ्लेवर आएगा इसके साथ, बहुत मज़े का आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बन रहा है। वैसे तो हम मीठा बहुत खाते हैं ना, तो इस तरह के हलवे भी बना के खाने चाहिए। ऐसे हलवों का फ़ायदा ज़्यादा होता है, मीठे हलवों का कम होता है। गाजर का हलवा खाते हैं बड़े शौक़ से। ऐसे हलवे खाने चाहिए जिसका फ़ायदा ज़्यादा हो। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, एक भी नुकसान नहीं है। साथ ही मैंने ये सूजी को डाल देना है, ये डाल दिया। अब हमने इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। चम्मच इसमें मसलसल हिलाना है ताकि नीचे ना लगे। इसको अगर आप नॉन स्टिक के पैन में बनाएंगे तो फिर नीचे कभी नहीं लगेगा, अच्छा बनेगा। अब इसमें हमने घी को डाल देना है।
बाजार में जो भी घी है वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी ले सकते हैं। देसी घी लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर इतना हेल्थी हलवा बन रहा है तो फिर देसी घी ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हल्की आंच करके हमने इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है, ठीक है। आंच को कभी भी तेज़ नहीं करना। जब ये नीचे से पैंदा छोड़ देगा, घी जो है ना इसके ऊपर आ जाएगा, तो आप समझें कि हलवा रेडी है। लास्ट भी हम इसमें गिरी डालेंगे, बादाम डालेंगे, मेवे डालेंगे। देखें, इसकी बुनाई मैंने हल्की आंच पे कर ली है और इसका तैयार होने की निशानी ये होती है कि ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और जो हलवा हमने बुनाई की है वो लैदा हो रहा है। देखिए इसी तरह ही समझे कि अब ये बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब इसमें हम ये अपने गिरी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इतना अच्छा बना है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो डबल होगा ना, अच्छा डबल मज़ा आएगा खाने में, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ डाला है, ज़बरदस्त। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अब इस बॉल में मैं इसको निकाल लेती हूँ। चूल्हा बंद कर देती हूँ। मैंने अपने पॉट में हलवे को डाल लिया है और हलवा बहुत ही मज़े का बना है। मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ, वैसे मैंने पहले भी खाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही मज़े का बना है। जो लोग एलोवेरा वैसे नहीं खा सकते तो इसी तरह हलवा बना के तो खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। जब आप खुद ट्राई करेंगे, बनाकर खाएंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्वार गंदर का हलवा कितना मज़ेदार बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है और इस फ़ायदों की वजह से ही हमें चाहिए कि हम इसको ज़रूर अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाएं, ठीक है। इसके फ़ायदे मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि कितने ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं। 100% हेल्थी है ये। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। लाइक करी, दुआओं में याद रखी। अल्लाह हाफिज़।